हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की बिल्कुल जो कि नीचे मैं कहूँगा जमीन पे पड़ा हुआ है। कचौलिया जी का अच्छा खासा शेयर होल्डिंग यहाँ पे, और डीएसपी फंड की अगर बात की जाए तो 24 लाख शेयर्स इनके पास है। चलिए इस छुपे हुए शेयर को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखेंगे डिटेल में, और रेवेन्यू प्रॉफिट को देखेंगे, प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करेंगे, प्रोबेबिलिटी को देखेंगे, और साथ में मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे, रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन जब भी आपको टाइम लगे, प्राइस एक्शन जरूर देखें, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब आप चीज़ों को देखने के साथ साथ प्रैक्टिस करते हो तो आप रिलेट कर पाते हो चीज़ों को कि हाँ ये साइकिल है, ये मोमेंटम वाली चीज़ें हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम के वाइज जो आपका गोल है उसको समझना जरूरी है। आपका गोल क्या है? अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो जिसमें मंथली, वीकली, डेली ये आते हैं, तो आपका गोल मतलब थोड़ा लंबा हॉरिजन का है कि नहीं है? तो ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप शॉर्ट टाइम फ्रेम, उसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा अप डाउन ज़्यादा होता है, रिलायबिलिटी कम होती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में रिलायबिलिटी होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है और टाइम मिलता है डिसीजन मेकिंग का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। तो प्राइस एक्शन सीरीज को देखें। आज जिस स्टॉक की हम जिक्र करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, उसको देखेंगे। उससे पहले जरा अभी रिसेंटली हमने एमी ऑर्गेनिक्स, कैम्प्लास, सनवार, इनके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा किया था। अभी जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा, आशीष कचोलिया जी जाने माने निवेशक, बड़े निवेशक माने जाते हैं। और इनके अगर मैं यहाँ पे स्टॉक में होल्डिंग देखूं, देखिए स्टॉक गिर रहा है, फिर भी देखिए इन्होंने धीरे धीरे करके शेयर होल्डिंग अपनी यहाँ पे बढ़ाई। और अब देखिए कंसिस्टेंट ऑलमोस्ट 9 लाख शेयर्स इनके पास है। कितने? 9 लाख से ऊपर के शेयर इनके पास है आशीष कचोलिया जी के पास। और दूसरा यहाँ पे शशिकांत जी की बात करें तो इनके पास भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे है। शशिकांत जी के पास है वो ऑलमोस्ट 17 लाख शेयर्स इनके पास है। ये बड़े निवेशक हैं इस स्टॉक में। स्टॉक कौन सा उसको समझेंगे, लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि फंड, अगर मैं यहाँ पे कहूँ डीएसपी स्मॉल कैप फंड की अगर बात करूँ तो इसकी बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पे है। और वो भी अभी पिछले 2 क्वार्टर्स में ये हिस्सेदारी के नंबर्स हैं, सितंबर और दिसंबर में। देख रहे हो ना ये नंबर? देखिए ऑलमोस्ट 24 लाख शेयर्स आपको यहाँ पे देख रहे हैं। दिसंबर और यहाँ पे जो नंबर है, इन दोनों के ऑलमोस्ट मतलब कोई बढ़ा ही नहीं है हिस्सेदारी। इन्होंने दिसंबर और सितंबर के ये नंबर है, मतलब अभी रिसेंटली इन्होंने सितंबर क्वार्टर में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है। अब स्टॉक कौन सा है, डिटेल क्या है, देखिए जरा। हम बात कर रहे हैं एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड की। एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सर्व करता है प्रोडक्ट्स, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 करोड़ के आसपास स्मॉल कैप की दुनिया का शेयर है। अगर प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हो तो बढ़िया मैं कहूँगा। देखिए लगातार प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता हुआ, रेवेन्यू बढ़ता हुआ क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है। जरा आप इसके, देखिए हम बार बार कहते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल, अगर इस कंपनी को देखो, ये माल किसको सप्लाई करता है, ये देखता है फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल। केमिकल की बात की जाए तो यूपीएल, बेयर क्रॉप साइंस, सन फार्मा, अतुल, जीएसके, बीएएसएफ, पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, जाइडस, डॉक्टर रेड्डी, सनोफी, ये बड़े बड़े फार्मा क्लाइंट्स और केमिकल क्लाइंट्स। तो इनको ये काम, इनको ये चीज़ें जो फिल्टर एंड ऑल ये सप्लाई करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार ये कंपनी जो है वो जब काम इतना अच्छा कर रही है, प्रॉफिट इतना अच्छा कमा रही है, तो क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है? तो अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। मैं आपके सामने सबसे पहले मंथली चार्ट रखूंगा। मैं आपके सामने ये स्टॉक क्यों लेके आया हूँ उसका भी आप समझ जाओगे डिटेल में। ये अपने बिल्कुल बॉटम जोन्स पे अभी देखने को मिला है, और इसने एक बार जब रैली आई थी तो 350 से 1500 का सफर तय किया था। जरा देखिए, मतलब देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो कंपनी का बुरा टाइम चलेगा तब आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी, लेकिन जब रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हैं तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आती है। देखिए ये हमारे लिए बिल्कुल बॉटम जोन है, और स्टॉक का धीरे धीरे वहीं पे आता हुआ, और अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली एक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनाता हुआ ये धीरे धीरे करके यहाँ पहुँच गया। अब मैं क्यों ये स्टॉक आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, तो उसके छोटे टाइम फ्रेम तक जाएंगे, रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो मोमेंटम थोड़ा सा खोया हुआ, थोड़ा क्या मैं कहूँगा अच्छा खासा खोया हुआ। लेकिन इस एचएलई ग्लास कोड को अगर हम इसके लो पॉइंट को देखें वीकली पे, लो पॉइंट 1, लो पॉइंट 2, लो पॉइंट अभी रिसेंटली का 3, देखिए पॉइंट नंबर 1, 2, 3 अगर आप देखो तो लोअर लोज क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। और अगर ठीक इसी के साथ में अगर आप आरएसआईज को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, हायर लोज 1, 2, 3।
तो इसका इंतज़ार करेंगे, अभी नहीं बल्कि इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा मोमेंटम का। तो जैसे जैसे ये जो आपको एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है, मोमेंटम आएगा तो ये वापसी देखने को मिलेगी और फिर एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रस्तुत होगी। हम बिल्कुल बॉटम पे, जड़ों पे ये स्टॉक आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं अभी के टाइम पे, और क्यों कर रहे हैं वो आपने समझा। अब जैसे अपॉर्चुनिटी, जैसे मोमेंटम आएगा वीकली पे तो अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। और दूसरा देखिए, यहाँ पे बुलिश साइकिल स्टार्ट हुआ था। देखिए हम बात करते हैं ना रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने इस बुलिश साइकिल के हिसाब से यहाँ पे एंट्री का प्लान किया और आपका स्टॉप लॉस, आपकी एंट्री थी 660 के लेवल पे, और आपने कहा यार चीज़ें बिगड़ गई और ये बेयरिश साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिली जो कि 580 के लेवल पे था। तो आपने सीधे सीधे देखा यार ऑलमोस्ट कितने 90 टू 100 पॉइंट का लॉस आपने जो यहाँ पे प्लान किया था, या फिर डीप स्टॉप लॉस यहाँ पे था आपका, लेकिन बेयरिश साइकिल ने पहले ही आपको निकाल दिया कि भैया जो है ये करेक्शन थोड़ा और टाइम तक चल सकता है, फिलहाल आप दूरी बनाओ तो बढ़िया है। तो इसलिए हम कहते हैं बुलिश साइकिल बने तो बढ़िया होता है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम की बुलिश साइकिल में एंट्री कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपका रिस्क और कम हो जाता है। आप देखिए धीरे 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 करके नीचे यहाँ पे आया। अब यहाँ पे मोमेंटम डेली में भी अभी नहीं है, तो इंतजार करेंगे मोमेंटम का अच्छा होगा। जैसा हमने कहा कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मोमेंटम आता है तो हमारी डेली पे हमको साइकिल स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये अगेन एक अपॉर्चुनिटी की तैयारी जो हमें देखने को मिलता है कि यार साइकिल तो स्टार्ट हो एटलीस्ट। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके जाऊंगा। क्यों मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ उससे आप रिलेट करोगे, क्योंकि जब हम बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो उस हिसाब से हमारा रिस्क और मिनिमाइज हो जाता है। तो जब भी आपको बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है तो उसका रिस्क कम क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए जब साइकिल स्टार्ट होती है, अगर मैं, क्योंकि इस चार्ज का चार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम का है नहीं, मंथली का छोड़ के अगर वीकली आवर डेली आवरली को देखो, मान लो आपने यहाँ पे साइकिल स्टार्ट होते हुए एंट्री ली 560 पे, और आपको पता है यार बेयरिश साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी, तो आपने एग्जिट भी ले लिया 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर, पता है कि नहीं। देखिए तो ये है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका रिस्क और कम हो जाता है। तो मान लो जैसे इसी तरीके से यहाँ पे आपने एंट्री ली, आपका बुलिश बेयरिश साइकिल स्टार्ट हो गया, आपने कहा प्लान मेरा अभी के लिए फेल हो गया, मैं निकलता हूँ। उसी तरीके से दो डेली आवरली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश साइकिल स्टार्ट होती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। बस यही कारण है, अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव रिस्क लेते हो तो बुलिश साइकिल आवरली का भी एक सिचुएशन पॉजिटिव, जो कि आने वाले टाइम के लिए आपने कहा यार एक टेस्ट यहाँ पे ले लिया गया है, अब जो है आने वाले टाइम पे एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बट मैं अगर कहूँगा कि जब आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो आपका बेस जो होता है वो मंथली वीकली डेली का होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया मंथली वीकली डेली का। आवरली में थोड़ा अर्ली सिग्नल्स के लिए आवरली का यूज करते हैं कि थोड़ा अर्ली चीज़ें आपको पता लगे। और अगर वीकली पर देखा जाए तो हाँ एक प्रोबेबल कैंडिडेट आने वाले टाइम के लिए बन जरूर रहा है, बट अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारे पास इन 3 लोज की जो कहानी है 1 2 3 वो MACD में काइंड ऑफ डाइवर्जेंस की कहानी आपको बयां कर रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टॉक रहने वाला है। जब ये वीकली में मोमेंटम में आ जाएगा ना, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, एक आध हफ्ते में एक आध बाउंस बैक अगर ये मारता है इस तरीके से तो ये कहानी कुछ और ही बयां करेगा। फिर देखिए बाउंस बैक मारेगा, फिर आप खुद सोचिए कि हाँ अगर इन लेवल्स पे स्टॉक को देखा जाता है, समझा जाता है और टारगेट 1500 के लेवल का किया जाता है तो कितना बढ़िया है। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, और जैसे ही पॉजिटिव सिचुएशन आएगी तो हमारे पास डीप रिस्क अवेलेबल यहाँ पे रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।